नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीने का एक नया तरीका। हेडलाइन है, हमें शक है कि जो हमारे पास है उसे अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उसे खो देंगे। आगे दोस्तों, एडिक्शन ने हमारे जीवन को एक खास सांचे में डाल दिया था और इसका अर्थ था एक अंधकारपूर्ण बीमार जिंदगी, निश्चय ही एकदम अर्थहीन। नारकोटिक्स एनोनिमस के सुधार कार्यक्रम ने हमारी जिंदगी के पुराने ढर्रे को बदलकर जिंदगी जीने का एक नया तरीका दिया है और उस नए तरीके की बदौलत ही हमें जीवन का नया अर्थ मिला है, एक रोशनी और उम्मीद। जीने का यह नया तरीका क्या है? तन्हा होने की बजाय हमें मिली है एक फेलोशिप। अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हुए केवल आंखें मूंदे पुराने ढर्रे की जिंदगी पर चलते रहने की अपेक्षा अब हम नियमित रूप से आत्म परीक्षण करते हैं। जो बात हमारे विकास में सहायक हो उसे अपने पास रखने और जो बात ठीक ना हो उसे छोड़ देने के लिए अब हम अपने को आजाद महसूस करते हैं। लगातार अपनी ही सीमित शक्ति से सब कुछ पा लेने की कोशिश के बजाय हमने अब अपने से बड़ी एक प्रेमपूर्ण शक्ति के साथ अपना सचेत संपर्क स्थापित कर लिया है। हमारी जिंदगी का एक स्वरूप तो होना ही चाहिए। अपने सुधार को बनाए रखने के लिए हमें उन तमाम नए तरीकों को कायम रखना जरूरी है जो हमारे सुधार कार्यक्रम ने हमें सिखाए हैं। इन तरीकों की तरफ नियमित रूप से ध्यान देते रहने से ही हम उस आजादी को बरकरार रख पाएंगे जो हमें यहाँ एडिक्शन की जानलेवा बीमारी से छुटकारे के रूप में हासिल हुई है और सुधार ने हमारी जिंदगी को जो नया अर्थ दे दिया है उसे बनाए रख पाएंगे। तो दोस्तों, जीने का एक नया तरीका, जैसा कि हमने सुना या अभी पढ़ा मैंने कि हमें कुछ नया तरीका मिल गया है यार। मतलब एक एडिक्ट जो होता है ना, वो एक ही ढर्रे से जीता है। मतलब एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, आपने सुना होगा आपने कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। मतलब मैंने एक तराजू ले लिया था और उस तराजू में जो भी रखता था मैं सबको एक जैसा ही समझता था। मेरा नजरिया, मेरा चीजें करने का तरीका, समझने का तरीका, मतलब मेरा ढांचा ही खराब हो गया था। जिंदगी जीने का जो ढांचा या ढर्रा कह लो या जो फ्रेम कह लो या नजरिया कह लो, दृष्टिकोण कह लो, बड़ा नकारात्मक हो गया था। मैं नेगेटिव चीजों को पकड़ के चलता था, गलत चीजों को। मतलब मेरी एडिक्शन ने मुझे इतना बीमार कर दिया कि मैं मतलबी हो गया था, स्वार्थी हो गया था। मेरे रिलेशन, मेरे संबंध, मेरी हर दोस्ती मेरे स्वार्थ पर आधारित थी। जो व्यक्ति मेरी मनमानियों को पूरा कर दे, मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे, वो मेरा दोस्त, और जो मेरे को नशा करने से रोके या गलत काम करने से रोके टोके, वो मेरा दुश्मन। मुझे माफ करना नहीं आता था, माफी मांगना तो भी नहीं आता था। मतलब अपने लिए माफी मांगता था मैं, लेकिन मेरे को झुकना पसंद नहीं था। मतलब मेरी ईगो, मेरा स्वार्थ है ना, मेरी जिद, ये मेरे जीने का तरीका बन गया था। मतलब वो कहते हैं कि ना, एडिक्ट की वो तरीका होता है कि फटे तो फटे, सलामी तोप से दूंगा। मर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। क्या? विनम्र नहीं हूं। तो हम कार्यक्रम में आते हैं दोस्तों, फेलोशिप में आते हैं। फेलोशिप में आके हमें पता लगता है, जो हमारी आत्म शांति प्रार्थना सबसे पहले हमें कहती है कि हम किसे बदल सकते हैं और किसे नहीं बदल सकते। हमारे कदम में हमें कुछ बताया कि स्वयं की खोज करनी है, विनम्र हो जाना है, सचेत संपर्क साधने है, प्रार्थना करना है, ध्यान करना है। कुछ हमें अधिकार दिए गए अपना गौरव बनाए रखने का। वो करा कि
हर वह कार्य करने का हमें अधिकार है जिससे किसी को क्षति ना पहुंचे। दूसरे में वो बता रहा कि हमें अधिकार है कि अपने गौरव को बनाए रखने का, चाहे इससे किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे, यानी कि बुराई क्यों ना लग जाए। तो कह रहा है कि जीवन में हम अपने अधिकार पूर्ण रूप से, जो मेरा जीने का तरीका था, मैं उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया और मेरा जीने का तरीका अजीबो गरीब सा हो गया था। मतलब मैं मतलबी था, स्वार्थी था, लालची था, है ना। मैं दूसरों की कमियों पर पर्दा डालता था अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, और मैं एक जोकर सा बन के रह गया, मतलब मैनुपुलेटर, जोकर, नशेड़ी। और जब कार्यक्रम में आता हूं तो दोस्तों मुझे पता लगता कि यार मेरा जो तरीका था ना वो गलत था। चीजों को समझने का, देखने का वो तरीका गलत था। मैं ये सोचता था कि ये दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, मुझे इस दुनिया की जरूरत नहीं, इस दुनिया को मेरी जरूरत है। और मैं हर एक व्यक्ति को एक ही नजरिए से देखता था। मतलब अगर मैं कहीं गया समाज में, शादी ब्याह पार्टी में, अगर मेरा स्वागत हो गया, वेलकम हुआ, तो भी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार बड़ी मैनिपुलेशन कर रहा है ये आदमी, बड़ा वो दिखा रहा, बड़ा उदाहरण, पता नहीं जरूर कोई काम होगा मुझसे, मुझसे कोई। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे किसी शादी ब्याह पार्टी या कहीं समाज में मुझे नहीं पूछा, मुझे इज्जत नहीं दी, तब भी मेरा नजरिया यही था, किसने मेरी इज्जत नहीं करी है, ये बेकार आदमी है। मतलब दोनों तरीके से मैं गलत ही सोचता था। अगर कोई मेरे को वेलकम कर रहा है, मेरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, तब भी मेरा नजरिया यही था कि जरूर कोई काम है ना, और नहीं कर रहा है तब भी मैं कहीं बड़ा बेकार आदमी है। मतलब दोनों तरीके से सामने वाले व्यक्ति को मैं गलत ही समझता था। अब हम कार्यक्रम में आए थे दोस्तों, हमें पता लगता है कि जो हमारा तरीका है कि कभी कभी पी लूंगा, थोड़ी थोड़ी पी लूंगा, नशा छोड़ने के मामले, होली से छोड़ दूंगा, दिवाली से छोड़ दूंगा, या जो मेरा सोच थी कि मैं थोड़ी थोड़ी पी करके, पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि या तो हम पिएंगे या हम नहीं पिएंगे, बीच का कोई रास्ता, बीच का कोई तरीका। और मेरा तरीका ये था कभी कभी, होली दिवाली, मतलब नशा छोड़ना तो चाहता था लेकिन एकदम नहीं, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ दूंगा, कभी कभी पी लूंगा, होली दिवाली पी लूंगा। लेकिन कार्यक्रम में आने का बाद पता लगा कि बीच का कोई रास्ता, तरीका सिर्फ यही है कि हम जीवन भर हाथ भी नशा लगा नहीं सकते, हम नशा नहीं कर सकते, हम दोबारा से नशा नहीं कर सकते। मतलब या तो हम नशा करेंगे या बीच का कोई तरीका। अब कार्यक्रम में हम आ जाते हैं दोस्तों के जीने का तरीका नया क्या मिला है। मैं शांत रहता हूं, सरल रहता हूं, मैं क्षमापरार्थी हो जाता हूं, मैं लोगों को माफ करना सीख गया हूं, मैं अपने ही तरीके से चीजों को नहीं देखता हूं, मैं अब अपनी मनमानियां नहीं करता हूं, मैं अपनी मर्जियां नहीं चलाता हूं। मेरे को एक उच्च शक्ति मिल गई है, एक प्रेम पूर्ण ईश्वर मिल गया, एक फेलोशिप मिल गई है, मैं उनके साथ रह करके अपना सलाह मशवरा करता हूं और अपने जीवन के जीने का जो तरीका उसको चेंज करता हूं। जैसे कि यहाँ लाइन में लिखा हुआ दोस्तों कि नियमित रूप से आत्म परीक्षण करते हैं। मगर पास्ट में ऐसा नहीं था, जब मैं नशा कर रहा था, मैं कोई भी काम कर दूं, मैं उसके बारे में दोबारा सोचता नहीं था, जो हो गया सो मैंने सही किया, गलत किया, या मैं कभी सोचता भी नहीं था कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या वो सही है। मतलब चलता था मेरे अंदर, लेकिन मेरी बीमारी, मेरी आध्यात्मिक शून्यता इतनी हो गई थी कि वो मुझे सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था मैं। लेकिन जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हमारे को बताया कि आत्म परीक्षण लेना जारी रखो, या हमने अपने आप को नियमित रूप से देखता रहा। मैं डेली एक दिन के हिसाब से जीना शुरू कर दिया कि जीवन आज और अभी का है, एक दिन के हिसाब से मुझे जीना है और आज नशा नहीं करना है। आज मैंने किसी भाई का दिल नहीं दुखाया, किसी भाई को हानि नहीं पहुंचाई है, किसी का बुरा नहीं किया है और मेरे को करना भी नहीं है। अगर यदि जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा, उसमें सुधार लाऊंगा। तो वही कह रहा कि हम ये करना जो शुरू कर देते तो हमारा जीने का एक नया तरीका बन जाता है। आगे चल के उसने कहा हमारी जिंदगी का एक स्वरूप तो होना ही चाहिए। मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं उसकी एक पहचान तो होनी चाहिए कि कोई आदमी की नजर में रहे कि हमारा, जब हम पास्ट में तो हमारा कोई कुछ पता ही नहीं था, हम कब कहाँ क्या करने बैठ जाएं, क्या बोल दें, क्या कर दें, मतलब हमारा कोई तरीका ही नहीं था। हम बेपैंदे के लोटे थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जिधर मर्जी झुक जाते थे। लेकिन आज हमारी जिंदगी में हमारे कुछ प्रिंसिपल है, कुछ उसूल है, कुछ सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों को, जिन उसूलों को मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। और सबसे पहला सिद्धांत है मेरा ईमानदारी।
कि मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा अपने प्रति, अपनी रिकवरी के प्रति, या अपने रिश्तों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति। लेकिन पास्ट में मेरे जीने का तरीका क्या था? जहां दिखी तवा परात वहीं गुजारी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा मेरा एक अपना तरीका, अपना अंदाज है जिंदगी जीने का। लेकिन पहले नहीं था ऐसा। यूजिंग में वही तरीका था मेरा, जहां दिखी तवा परात। मतलब जो एक आदमी पिला रहा, उसके पास पैसे खत्म हो गए, दूसरा आ गया बोतल लेके, मैं उसके साथ बैठ गया। मतलब पीछे पीछे घूमना। आज ऐसा नहीं है दोस्तों। आज ऐसा मेरा जीने का तरीका बदल गया। मैं सिर्फ जिस एक व्यक्ति से, इसमें कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं है। बिना स्वार्थ, बिना लालच के, बिना शर्तों के मैं संबंध निभाता हूं और अपनी जिंदगी को एक सही रूप दे दिया। मतलब मेरी एक पहचान बन गई है। मैंने अपनी पहचान बना ली। मेरे कुछ उसूल है, मेरे प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। और पहले ये था कि खाया बुझाया, बत्ती बुझाया और सो गया। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए, मेरे को जो मिल जाए अपने घर में जाके सो जाता। लेकिन मैं कार्यक्रम में आने के बाद के ये जीवन जो मुझे मिला है, ये मैं अपने लिए भी करूंगा और मैं दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। ये जो कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम, ये जो रिकवरी मुझे मिली है, अब मैं इसे दूसरों में बांटूंगा। ये जीवन जीने का एक नया तरीका मिल गया कि मैं से जितना होगा मैं अच्छा करूंगा, लोगों का भला करने की कोशिश। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। अब पास्ट में ऐसा था कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। मतलब मेरे स्वार्थ पूरे हो जाए, मेरे काम पूरे हो जाए, मेरा उल्लू सीधा हो जाए, बस। दूसरे का कितना नुकसान हो रहा, क्या हो रहा, मेरे को कोई लेने देना। लेकिन आज के दिन में दूसरों के बारे में सोचता हूँ। वो कह रहा अगर मैं नशा मुक्त हुआ हूं तो भैया मैं दूसरों को भी दूंगा। मेरी जिंदगी में फायदा हुआ है तो मैं ये संदेश दूसरे एडिक्टिव तक पहुंचाऊंगा, मैं दूसरों को बांटूंगा, मैं आने वाले नए व्यक्तियों की मदद करूंगा, दूसरों के रास्ते साफ करूंगा और हमेशा कार्यक्रम में आता रहूंगा और मदद, क्योंकि मैं एक उच्च शक्ति की शरण में हूं और उसी ने ही मुझे जीने का एक नया तरीका दिया है या बताया है और उसी तरीके पे मैं चलता। तरीका क्या है? ईमानदारी से चलना, निष्पक्ष रिलेशन निभाना, भेदभाव ना करना, घृणा ना करना, नफरत ना करना, सभी को अपना समझना। ये संसार, ये परिवार, ये समूह मेरा है, उसके हेतु में अपनी भूमिका निभानी है मुझे। एक हिस्सा हूं मैं इस फेलोशिप का, इस परिवार का, इस समाज का। मुझे इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, इसकी सुंदरता का ध्यान रखना है। लेकिन पहले ऐसा, पहले मैं गंद खिंडाता था। मैं फेलोशिप में हूं, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है साफ सफाई का ध्यान रखना और शांति से बैठ करके सुनना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैं जहां भी किसी भी फंक्शन प्रोग्राम में पहुंच जाऊं, सबसे ज्यादा हुड़दंगी मैं मचाता था। लेकिन अब तरीका कुछ बन गए, कुछ तरीके मिल गए। जहां जा रहे हो, फेलोशिप में जा रहे हो या किसी सभा मीटिंग में जा रहे हो, शांति से बैठो, सामने वालों को सुनो, अपने व्यूज दो, अपनी बात को रखो, तरीके से रखो, तरीके से बोलो। बिना बात के सीखना नहीं है, बिना बात के चिल्लाना नहीं है, ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी है, फालतू बकवासें नहीं करनी है, शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना है और काम की बात करनी है। लेकिन ऐसा नहीं था पहले। ऐसा तो तरीका है, बहुत सारे लोगों की तरीका अपना 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 लेते हैं जो तरीका है। जैसे मान लीजिए जितने भी लोग इस दुनिया में है जो भगवान को मानते हैं या पूजते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना। आपने जैसे देखा होगा कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कोई साइकिल पे जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई झंडा लेके जाता है, कोई लेट के जाता है, कोई लोग कांवड़ लेने जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई डाक कांवड़ लेकर आता, कोई कैसे करता, कोई। सबका अपना तरीका है। मेरा अपना एक तरीका है ईश्वर को मानने का, पूजने का। और मेरे कार्यक्रम ने मुझे बताया कि ईश्वर है, वो विद्वान है, वो है, सृष्टि में है वो। बस मैं उसको ये याद रखूं कि वो है, वो, और उसके आगे हमेशा समर्पित रहूं मैं। ये ध्यान रखूं कि उच्च शक्ति है, कोई हाई पावर है जो मुझे देख रही है, मेरी अच्छाई और मेरी बुराइयों को। मुझे दूसरों के अप्रिसिएशन की जरूरत, मैं खुद पे प्राउड महसूस करूं। मुझे दूसरे के अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, दूसरों की हाई की जरूरत। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मुझे दूसरों की हाई की जरूरत पड़ती थी, दूसरों के नेगेटिव सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी कि कोई मुझे उकसाए तो मैं करूं। नहीं, अगर सही है तो सही और गलत है तो, क्योंकि कोई तो है जो मुझे देख रहा है और वो मेरा ईश्वर है। मैं अपनी जगह ईमानदार रहता हूं, मैं नशा नहीं करता, मैं अच्छी चीजें करता रहता हूं हमेशा और सारा श्रेय उसको देता हूं। किसको? लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। अगर मैं कोई अच्छा काम करता था तो मैं कहता था मैंने किया है, और कुछ गलती जाती तो मैं कहता इसने किया है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? आज मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो मैं कहता हूँ ये सब ईश्वर की कृपा है, और कुछ गलती होती है तो मैं कहता हूँ ये मैंने किया है। बस ये तरीका चेंज आया है, जो जीने का नया तरीका है। अगर कोई कमी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और कुछ बढ़िया होता है तो मैं कहता हूँ ये सब मेरे समूह की बदौलत है, मेरी फेलोशिप की बदौलत है। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूँ, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी जिंदगी में एक नए तरीके की शुरुआत करूंगा, वह है अपने सुधार की नियमित देखभाल करना। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।